बोर्ड है। 10 कदम ट्रेनिंग क्या है? 10th बोर्ड। बच्चों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पढ़ा दिया तो बोर्ड पास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अब आप बोर्ड के एग्जाम में ही नहीं बैठाते हो अपने बच्चों को तो पास ही नहीं होता है। ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोगों का माइंडसेट सेट होता है बिजनेस को लेके, जो फर्स्ट दिन डे का फर्स्ट स्लाइड चलता है। और दूसरा, जो वो काम करके परेशान होते हैं उसकी जब डीपली नॉलेज एक डायमंड के माध्यम से उनको मिलता है, क्योंकि 8 स्टेप टोपाज के माध्यम से मिलेगा, रूबी स्टार के माध्यम से मिलेगा, सफायर के माध्यम से मिलेगा, लेकिन जब ये ट्रेनिंग डायमंड एंड अबव लीडर्स के माध्यम से मिलता है तो उसकी बुद्धि खुलती है और वो बिजनेस को बहुत अच्छा से सीखता है। और 10 कदम से निकलने के बाद वो इंसान एक्चुअल नौकरी करने लायक बन जाता है, वो इंसान एक्चुअल डीडी निकालने लायक बन जाता है, क्योंकि यही है हमारा बोर्ड। कौन सा? 10। बाकी ट्रिपल टी वगैरह तो समझो, बीटेक एमटेक ये सब है, स्पेशलाइज होना है तो आ जाओ, लेकिन ये तो कंपलसरी है 10 कदम ट्रेनिंग बोर्ड। लेकिन मैंने देखा जी मेरे 3 लोग आने वाले हैं, ऐसे करते हो ना बचपन में। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि भैया बाप तो बाप होता है, तुम कितनी भी बुद्धि लगाओ उसकी ट्रैकिंग सिस्टम जबरदस्त होती है ना। पता चला गांव का कोई आदमी घूमने गया था, वो हमें देख लिया और घर पे लाके बता दिया। इतनी भयंकर ट्रैकिंग सिस्टम होती है अपलाइनों की भी, है ना। तो अगर ऐसे पिटाई हम लोग नहीं खाए होते तो शायद आदत हो जाती बार बार स्कूल बंक करने की, बार बार मजे लेने की, बार बार घूमने की। वो जो डांट था, और हमारे यहाँ तो मारपीट ऐसे हाथों से नहीं होता था, बांस तोड़ के लाते थे, हमारे बसेठा बोलते हैं उसको, और तब तक पीटते जब तक कि वो टूट ना जाए। तो एक जो मोटा डंडा टाइप से होता था, उसका जब पूरा पूरा एक एक तार अलग हो जाए तब सुटाई बंद होती थी। तो एक बार जिसको जीवन में वो मिल गया ना, वो जीवन में स्कूल तो छोड़ नहीं सकता है कभी। ऐसा था, जो लोग मार्केट में 10 कदम ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग क्या है? निगेटिव है, हाँ या ना। तो निगेटिव लोगों को ट्रेनिंग में बैठाने का काम किसका है? आप यही काम नहीं करते, इसलिए आपका पिछले 6 महीना से जो बिजनेस है ना, आज भी उतना ही है, क्योंकि आपका फोकस इस पे नहीं है। कैलकुलेशन, प्लान का ही नहीं, ट्रेनिंग का भी कैलकुलेशन होता है। जिसके जितने ज्यादा लोग ट्रेनिंग में बैठेंगे उतने ज्यादा लोग ट्रेंड होंगे, और उसी के अनुपातिक लोग लीडरशिप में कन्वर्ट होंगे। कम लोग बैठेंगे, कम लोग ट्रेंड होंगे, और उसी के अनुपातिक लोग लीडरशिप में कन्वर्ट होंगे। तो ज्यादा लीडर बनाना है तो फॉर्मूला क्या है? ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग में डालना। बात समझ में आ रही है? हम प्लान पे फोकस करते हैं, सेल पे फोकस करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है ये जो लीडर हैं वो अपने लोगों के ट्रेनिंग सिस्टम पे फोकस नहीं करते। आप दया करने लग जाते हो अपने डाउनलाइनों के ऊपर। गुरुजी हर बार क्या 3500 रुपया खर्च करना, गुरुजी क्या हर बार 4000 5000 रुपये खर्च करना, दया मत करो। माँ बाप अगर तुम्हारे ऊपर बचपन में दया कर लाए थे, तुम किसी लायक नहीं होते, और जिसके माँ बापों ने दया किया होगा उसकी हालत खुद खराब होगी। तो आप दया करके अपने लोगों का दमन कर रहे हैं, लोगों का गला घोट रहे हैं, अपने फ्रेशर को मार रहे हैं आप। इसलिए बहुत जरूरी है 10 कदम ट्रेनिंग जब आपके यहां हो, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस ट्रेनिंग में बैठाओ। ये अपलाइन अपने लिए नहीं बोलते मेरे भाई, आपके लिए बोलते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हो? आप लोगों से पूछ के बैठाते हो ना। अपना टारगेट बनाओ, मुझे 10 कदम ट्रेनिंग में कितने लोग बैठाने चाहिए। मुझे ट्रिपल टी ट्रेनिंग करना था, क्या मैंने आपसे फोन करके पूछा था आओगे नहीं आओगे? आप आए? मैंने आज तक अपने जीवन में 6 साल मुझे स्लीपियस वेलनेस को करते हुए हो गया, 7 साल। अपने 7 साल के कैरियर में मैंने आज तक लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग्स या शो में बैठाने का जो कैलकुलेशन है डाउनलाइनों के हाथ में नहीं दिया। मेरा कैलकुलेशन होता है, आप पूछो रवि सर वगैरह से। अब तो सीनियर मीटिंग में रवि सर वगैरह भी जाते हैं, मेरे से कंपनी पूछती है हाँ जी ये शो कर रहे हैं, तेरे कितने लोग आएंगे? मैं किसी को फोन नहीं करता, मैं अपने माइंड का कैलकुलेशन दे देता हूं। हम लीडर है ना, पहले टारगेट बनाएंगे तभी तो पूरा करेंगे। मैं कैलकुलेशन दे देता हूं, सर इतने लोग, उसके बाद मैं लोगों से बात करता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस में कितने लोगों को बैठाने की डिमांड है
ये ध्यान में रखना है। कितने लोग बैठेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पैसा आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना कमाना है ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? चाहतों के अनुसार पैसे कमाने के लिए मेरे दोस्त एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक एक बंदे को रेडी करने के लिए लोगों के घर घर जाकर निगेटिव को पॉजिटिव करके उठा उठा के लाना पड़ता है 10 कदम, लेकिन आप मेहनत नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने, उस समय हमारे एमरल्ड एंड एबव लीडर हुआ करते थे, जितने भी लोग, प्रणव सर थे, टोपाज रहे होंगे या रूबी स्टार होंगे, जितेंद्र मौर्य जी थे, टोपाज या रूबी स्टार, क्या थे सर आप उस समय? एमरल्ड थे। रवि सर होंगे टोपाज या रूबी स्टार, ऐसा ही कुछ था। विनोद सोनी ये एमरल्ड शायद लेवल पे होंगे। तो हमने फर्स्ट ट्रेनिंग करी 10 कदम की 15 से 20 लोगों की, जितने मेरे एमरल्ड एंड एबव थे, क्योंकि पहले मैं चेक करना चाहता था कि ये नकारे ऊपर वाले ही तो नहीं है, कि अगर ऊपर वाले गड़बड़ होंगे तो हम नीचे वाले को क्या ही सिखा सकते हैं। इसलिए मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग, एक जी को प्लान देने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो इनको स्पेशल खोपचे में लिया, जब तक बोलेगा नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। ऐसे करके हमने 2 नाइट 3 डेज के अंदर पूरे लोगों को तैयार किया। और जब 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, फिर मैंने इनसे बोला कि बताओ कैसा लगा। लोगों ने बोला मजे आ गए। मैं बताओ यही ट्रेनिंग अगर तुम्हारी टीम को दे दिया जाए तो क्या टीम में जोश, एनर्जी और उत्साह आएगा नहीं आएगा? लोगों ने बोला सर बिल्कुल आएगा। बोला ठीक है, 15 दिन बाद इसी जगह पे एक ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन मुझे तुम सब 20 लोगों से 10-10 लोग चाहिए और आप सब कुछ आना जरूर है। अब उसके बाद फिर सारे लोग मार्केट में गए, इंपॉर्टेंस बताया। अब मुझे नहीं पता, लोगों से मिले, लोगों को समझाया, ट्रेनिंग के कुछ वीडियो क्लिप बने थे वो दिखाया गया और 20 लोगों को उठा के लाया गया। पहला बैच हमने चलाया फिर 250 लोगों का 10 कदम ट्रेनिंग का। स्टार्स 2017 में हमने 3 से 4 हजार लोगों को निकाला था 10 कदम ट्रेनिंग से, अकेला ट्रेनर में 3 से 4 हजार लोगों को। रैंक मेरी क्या थी? और आज स्टार सफायर कितने लोगों को निकालते हो? सोचो भाई, ज्यादा लोग निकलेंगे ना तभी तो ज्यादा पैसा आएगा। मेरी ट्रेनिंग के ही प्रोडक्ट हैं सुमित गुप्ता जी, बबलू जी, ये पंडित जी, संजय जी, ये सब जितने हैं वो उसी ट्रेनिंग के प्रोडक्ट। हाँ, मिश्रा जी भी, पहली ट्रेनिंग में मिश्रा जी से हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी। फिर मिश्रा जी ने डिसीजन लिया साला टूरिस्ट का काम छोड़ो, अब तो SLPS में डायमंड बनना है। लोग नौकरियां छोड़ने शुरू कर दिए 10 कदम में बैठने के बाद। कितने लोग नौकरियां छोड़ने लगे, लोग फुल टाइम डेडिकेशन के साथ आने लगे। लेकिन कमाल क्या था पता है? हमने नंबर को कभी कमजोर नहीं होने दिया। फिर 2018 में हम लोगों ने 25,000 लोगों को निकाला 10 कदम ट्रेनिंग से, 25,000। उस साल हमने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई, जितने भी सीनियर लीडर को थे, मैंने बोला भाई देख मेरी अकेले की औकात तो 5-6 हजार लोगों की है, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। अब तुम क्या करो, अलग अलग जगहों पे होटल में ट्रेनिंग चलाओ, मैं ला के केवल शुरुआत कर दूंगा।